आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में डिफरेंस। प्राइमरी जाइलम जो होता है वो प्रोकैम्बियम सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल में, उस प्रोकैम्बियम सेल्स के द्वारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के कारण इनका निर्माण होता है, जिसमें प्राइमरी जाइलम्स पित्त की ओर निर्माण अंदर की ओर बनता है। इसी प्रकार जो सेकेंडरी जाइलम होता है यह वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा बनता है, जिसमें वेस्कुलर कैम्बियम एक रिंग के रूप में लैटरल मेरिस्टेम से डेवलप होता है। इसमें लैटरल मेरिस्टेम कैम्बियम और इसके अलावा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर जिस कैम्बियम का निर्माण करते हैं उसे हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। इसके द्वारा सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो प्राइमरी जाइलम होता है, उस प्राइमरी जाइलम्स के अंदर अलग अलग स्थिति के आधार पर उसको हम यहाँ पर इंडार्च वो जो होता है, इंडार्च हम तब कहते हैं जबकि इसके अंदर मेटाजाइलम जो होते हैं वो पेरिफेरी की रीजन्स के अंदर होते हैं और जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो पित्त की ओर अरेंज होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है जाइलम के अंदर, उसके अंदर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जैसा कोई भी डिफरेंशिएशन इसके अंदर नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार जो प्राइमरी जाइलम होता है, उस प्राइमरी जाइलम्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स इंडार्च, एक्सार्च या मेजार्च स्थिति के अंदर हो सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ में इस तरह का कोई भी विभेदन यहाँ पर नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर प्राइमरी जाइलम्स के अंदर अगर हम देखें तो प्राइमरी जाइलम्स की जो वेसल्स होती हैं, उन वेसल्स जो होती हैं वो लंबी और पतली होती है, जबकि जो सेकेंडरी जाइलम्स की जो वेसल्स और ट्रेचेट्स होती हैं वो छोटी और चौड़ी व्यास वाली डायमीटर की होती है। इसी प्रकार यहाँ पर प्राइमरी जाइलम्स के अंदर जो मेडुलरी रेज बनती है, वो मेडुलरी रेज की हमने उत्पत्ति के बारे में बताया था कि जो मेडुलरी रेज बनती हैं वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है उसकी सेल के अंदर जो फ्लैट सेल्स होती हैं, उन फ्लैट सेल के अंदर डिवीज़न होता है। डिवीज़न होने से मज्जा रेज कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार यहाँ पर ये दो प्रकार की होती हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन से इनका निर्माण होता है, ये प्रोकैम्बियम से बनती हैं। सेकेंडरी रेज जो होती हैं वो सेकेंडरी रेज कैम्बियम में रेज इनिशियल्स के द्वारा इनका निर्माण होता है। इसी प्रकार यहाँ पर चौथा डिवीज़न है कि जो छठा पॉइंट है कि जो यहाँ पर प्राइमरी जाइलम्स के अंदर प्राइमरी जाइलम एक्सियल और रेडियल दोनों फॉर्म के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं इसके अंदर पाया जाता है। और यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर सेकेंडरी जाइलम में हम देखें तो यहाँ पर रेडियल और एक्सियल दोनों प्रकार का सिस्टम जो है वो आराम से इसमें अंतर देखने को मिलता है। एक्सियल और रेडियल सिस्टम से यहाँ पर तात्पर्य है कि इसमें जो जाइलम्स के जो पार्ट होते हैं, जैसे वेसल्स, ट्रेचेट्स, जाइलम फाइबर्स और पैरेन्काइमा, ये इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। और जो रेडियल सिस्टम होता है, उस रेडियल सिस्टम के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम के अंदर मेडुलरी रेज जो होती हैं, उन मेडुलरी रेज के अंदर मज्जा का निर्माण होता है, मेडुलरीज या मज्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार यहाँ पर इसमें जो पैरेन्काइमाटा सेल्स जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी आकार की होती हैं।
इसी प्रकार यहाँ पर जो प्राइमरी जाइलम्स होता है उसके अंदर किसी प्रकार की एनुअल रिंग्स जो होती है वो नहीं बनती है। उसके अंदर टाइलोसस, दारूकास्ट यानी कि हार्टवुड और सैपवुड जैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं बनती। इसके अलावा इसमें जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। फाइबर या तो बहुत अनुपस्थित होते हैं या बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ की ये जो विशेषताएं होती है यहाँ पर कि यहाँ पर एनुअल रिंग्स प्रेजेंट होती है। एनुअल रिंग हमें कहते हैं जब कि प्लांट्स के अंदर स्प्रिंग और ऑटम, वसंत ऋतु और शरद ऋतु, जब वसंत ऋतु आती है तो जाइलम की ग्रोथ बढ़ जाती है और कैम्बियम की एक्टिविटी बढ़ने के कारण जाइलम सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है। तो बनने वाली कोशिकाएं होती है जो चौड़ी और स्पष्ट होती है। शरद या स्प्रिंग ऋतु के अंदर, ऑटम ऋतु में जो कोशिकाएं बनती हैं, जाइलम की जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए जाइलम कोशिकाएं सिकुड़ी हुई बनती हैं। तो इस तरह का जो डिफ्रेंशिएशन देखा जाता है और इनकी जब इनको पूरा एक प्लांट की जब स्टडी की जाती है, उसको बीच से सेक्शन काटा जाता है, तो यहाँ पर इन हार्टवुड और सैपवुड दोनों को ही देखा जाता है। तब हम वार्षिक वलय के आधार पर प्लांट की आयु को हम यहाँ पर प्लांट की आयु के बारे में हम पता करते हैं। इस प्रकार का जो विज्ञान होता है उसे हम वार्षिक वलय या डेंड्रोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो प्राइमरी जाइलम्स होता है उसके अंदर पाई जाने वाली जो मेडुलरी रेज होती है वो होमोजीनियस होती है और होमोसेल्युलर होती है, मतलब समान आकार की होती हैं। और जो सेकेंडरी जाइलम्स के अंदर मेडुलरी रेज पाई जाती है वो हेट्रोजीनियस होती है, यानी कि दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय, जाइलम की सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनने वाली स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, जिसको हम दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है। जो नेक्स्ट डिफरेंस पाया जाता है वो पाया जाता है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के अंदर। स्प्रिंग वुड जो होती है वो एक्टिव होती है, सक्रिय वृद्धि के समय इसका निर्माण होता है, और जो ऑटम वुड होती है वो वृक्ष की वृद्धि के समय कम मात्रा में इसका निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पर शरद ऋतु के अंदर जो कैम्बियम की जो ग्रोथ होती है, डिविजेशन रेट होती है, वो कम हो जाती है इस कारण। इसी प्रकार स्प्रिंग वुड के समय वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के फलस्वरूप ये फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर जो कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाने के कारण जो इसकी मात्रा, जो ऑटम वुड की जो मात्रा होती है वो कम मात्रा में बनती है। इसी तरह जाइलम का जो अनुपात होता है वो स्प्रिंग वुड में ज़्यादा होता है, और ऑटम वुड में जाइलम का जो अनुपात होता है वो कम होता है। इसी प्रकार जाइलम्स के अंदर स्प्रिंग वुड में वेसल्स की मात्रा अधिक होती है, और वेसल्स की मात्रा स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड के अंदर कम मात्रा में वेसल्स का निर्माण होता है। इसके अलावा और जो डिफरेंस पाया जाता है, वेसल्स की जो ल्यूमन्स होती हैं उसके अंदर चौड़ी होती है, क्योंकि ये कैम्बियम की ग्रोथ के कारण यहाँ पर चौड़ी बन जाती है वेसल्स की जो ल्यूमन है। जबकि जो शरद ऋतु के अंदर बनने वाली कास्ट है उसमें वेसल्स की जो ल्यूमन होती है वो बहुत सकड़ी बनती है। इसी प्रकार यहाँ पर जो इसका वसंत कास्ट में बनने वाला जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसका रंग हल्का ब्राउन होता है, जबकि शरद ऋतु में बनने वाले कास्ट का जो रंग होता है वो डार्क ब्राउन